प्रतीक जी नमस्कार। प्रतीक जी पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको भाजपा के पंजाब प्रांत के ट्रेनिंग सेल का प्रधान नियुक्त किया गया है। उसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मीडिया को आप देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी पहले तो दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि ये जो ट्रेनिंग विभाग है आपका जिसकी आपको प्रधानगी दी गई है, इसका बेसिकली काम क्या होगा? ऐसा है प्रिंस जी, देखिए, प्रशिक्षण हमारी पार्टी के अंदर मूल रूप से सभी कार्यकर्ताओं को ज्ञात विषयों के दौरान जो भी आज चल रहे या संगठन की दृष्टि से या पार्टी के आने वाले प्रोग्रामों की दृष्टि से उनकी प्रशिक्षण देने का काम जो है हमारे इस डिपार्टमेंट का रहेगा, जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं आज की बात करूं, जैसे विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है, उसमें कैसे विकसित ब्रांड एम्बेसडर बना जा सकता है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। उसके अलावा नमो ऐप के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के द्वारा शेयर की जा रही है नमो ऐप पर, उसकी प्रशिक्षण सभी कार्यकर्ताओं को देना ताकि वो जन जन तक नीतियां और जो सच की इंफॉर्मेशन है, जो विपक्ष कोशिश करता है थ्रू टूल किट या किसी और माध्यम से, उसको काउंटर कर सके प्रत्येक कार्यकर्ता। आप इस नई ज़िम्मेवारी का कार्यान्वयन कहाँ पे बैठ के करेंगे? कहाँ आपका इसका ऑफ़िस कहाँ पे होगा? मैं देखिए, हमारा स्टेट का प्रदेश कार्यालय जो है वो सेक्टर 37 भाजपा चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ में है। लेकिन प्रशिक्षण हमें सभी जिलों के अंदर, प्रांत के अंदर देना है, तो डेफिनेटली हमें सभी जिलों में भी जाना होगा प्रवास के रूप में, और प्रवास करते हुए अलग अलग जिलों के अंदर और प्रदेश के अंदर सब जगह ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप पंजाब के भाजपा के नेता हैं। पंजाब में आप भाजपा का कैसे देखते हैं आने वाले समय में? कैसा इसका प्रसार होगा? कैसे इसकी बढ़ोतरी होगी? देखिए, प्रिंस जी, प्रसार की, बढ़ोतरी की, विस्तार की अगर बात करें, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के द्वारा, हमारे विस्तारकों के द्वारा, हमारे विस्तार की प्रवास योजना के द्वारा हर तरीके से पार्टी का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ। 1947 के बाद आज तक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6 से 8% वोट मिलता रहा है, जितने भी चुनाव 1947 से लेके आज तक पंजाब के अंदर हुए, फिर चाहे हम गठबंधन में थे या हम अलग रूप से लड़े। और आज भाजपा अलग रूप से लड़ते हुए इतनी समर्थ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, पार्टी के कार्यक्रमों पर, और डेफिनेटली पंजाब के अंदर हम बड़ी विजय को प्राप्त करेंगे। उसका कारण ये है, आप देखेंगे पिछला लोकसभा का जो बाई इलेक्शन हुआ जलंधर के अंदर, शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हमें 15.5% वोट मिला। हम सत्ताधारी पार्टी के रहते हुए उनके किए हुए सारे बुरे कृत्यों के बावजूद 9 में से 2 विधानसभा में हमने जीत प्राप्त करी जलंधर बाई इलेक्शन में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से लोग पार्टी और संगठन के साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट डालेंगे। 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आप बनाने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं आप। पर आपको क्या लगता है कि पंजाब में पार्टी का कैसा वो रहेगा? मैं डेफिनेटली जो बात आप पूछना चाहते हैं, पिछले चुनावों के भांति इस चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन सभी पार्टियों के अनुरूप होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं विपक्ष के अंदर एक सत्ताधारी पार्टी है जिसको लोग आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो आम आदमी की नहीं, खास आदमी की पार्टी बन चुकी है। उनके घोटालों की, उनके भ्रष्टाचार की बहुत सारी प्रकाष्ठाएं जो छू चुके हैं। आने वाला समय जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कानूनन उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। और साथ के साथ अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, वो बेसिकली आम आदमी पार्टी की बी टीम का काम कर रही है। जैसा आपने देखा होगा कि आज इंडी अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना गठबंधन किया है, और पंजाब के अंदर सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी के रूप में सिर्फ और सिर्फ ये भूमिका नहीं निभा रही है, केवल मुखौटा पहन के बैठे हैं। और उस मुखौटे को उतारने का काम पंजाब की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगी। आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार की। आप कह रहे हैं कि वो मतलब भ्रष्ट सरकार है या कुछ भी है।
पर आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने फ्रीबीज दिए हैं, चाहे बिजली का बिल है, लोगों के दिलों में कहीं वो एक जगह बना चुके हैं, उनको हराना या फाइट देना थोड़ा मुश्किल होगा इस बार? देखिए, मैं आपसे एक चीज कहूँ जी, ये फ्री बीज की जो राजनीति है, ये बहुत लंबे समय नहीं चलती। आज जो देश के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, लोगों को ये पता है कि फ्री के माध्यम से पूरी जिंदगी नहीं चलाई जा सकती। ये एक समय के लिए किसी को बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आप उसकी हकीकत को अगर देखेंगे, पंजाब के ऊपर पहले 2022 के चुनाव से पहले 3 सवा 3 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़कर 4 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी दी हुई फ्रीज, आप एक चीज बताइए, वो फ्री बीज दे कहां से रहे हैं? जब वो फ्री बीज के वादे करते हैं तो वो पैसा जाके केंद्र की सरकार से मांगते हैं, उसका दोषारोपण केंद्र की सरकार पर करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं फ्री बीज जो है, मैं ये मानता हूं राजनीतिक तौर पे कि ये सबसे बड़ी एक, जिसको मैं कहूंगा जी का जंजाल बनने वाला है आम आदमी पार्टी की खुद के लिए। आप बात कर रहे हैं कि सरकार के जो फ्रीबीज हैं वो किसी काम नहीं आएंगे, जी। पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब ऑपोजिशन की बारी आती है जी। तो ना तो कांग्रेस को आपने बी टीम बता दिया, भाजपा कहीं ऑपोजिशन में दिखाई नहीं देती। देखिए, ऐसा है, मैं मान सकता हूँ 2022 के चुनाव में हमारे केवल 2 विधायक जीत कर आए थे। हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो मौजूदा विधायक पठानकोट से श्री अश्विनी शर्मा जी, और श्रीमान मुकेरियां से हमारे जो विधायक हैं वो जीत कर आए थे। तो मैं कहीं ना कहीं ये बात मानता हूँ, सरकार को, पार्टी को उस टाइम लोगों ने वो प्यार, वो विश्वास नहीं दिया, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं पिछले सवा 2 साल के अंदर चुनाव के बाद, भाजपा के अंदर लोगों ने विश्वास जताया है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2022 के अंदर, 23 के, सॉरी माफी चाहूंगा, 23 के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ जलंधर का, उसमें भी पार्टी को भरपूर समर्थन लोगों ने दिया है। और आने वाले 2024 के चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी को और सरकार को पूर्ण समर्थन पंजाब की जनता देगी। आपको लगता नहीं है कि जैसे आपकी कोई पार्टी वहां से कोई स्कीम शुरू करती है, वो स्कीम का मैसेज लोगों तक पंजाब में प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ता है? मैं कहीं ना कहीं इस बात से आपकी सहमत हूँ। तो उसका सबसे बड़ा, आपने अभी देखा होगा जो विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, मोदी की गारंटी की गाड़ी, मोदी की गारंटी देश की हर महिला को रोजगार, हर महिला को गैस का कनेक्शन, हर घर को जल, और बहुत सारी ऐसी गारंटियां जो केंद्र की सरकार ने अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए दी, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर, चाहे वो किसान सम्मान निधि को लेकर हो, या और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, अगर मैं आज आपको गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं। प्रतीक जी, आप बात कर रहे हैं जो गाड़ी चल रही है मोदी की गारंटी की गाड़ी, इसकी आप बात कर रहे हैं, वो केंद्र की सरकार की ओर से केंद्र के सरकार द्वारा किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे, पंजाब सरकार के माध्यम से भेजा जा रहा है। जी। उसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पंजाब सरकार मैनिपुलेशन करके अपनी अफसरशाही के साथ उनको डाइवर्ट देखिए, करने की कोशिश कर सकती है? देखिए प्रिंस जी, ऐसा है, इस चीज के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया और कर रहे हैं। और मैं आपको एक बार, हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से आए कि जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग जाकर इस गाड़ी को ना चलने देने का काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को ना मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो केंद्र की सरकार की योजना को लाभ लोगों को नहीं लेने देंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों का मन आहत होगा और वो इस बात से प्रभावित होकर केंद्र की सरकार के साथ जुड़ेंगे और पंजाब के अंदर भी भाजपा को समर्थन देंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां से गाड़ी चली, पंजाब सरकार ने उसे हाईजैक किया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो यहाँ पे नेतागण हैं जी। या जो आपके पदाधिकारी हैं यहाँ के जी। पंजाब के, जी। उनकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि उस गाड़ी को प्रॉपर मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए? क्या उसके लिए उन्हें ट्रेन नहीं किया गया था? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा है, शुरुआत के दिनों में जब ये गाड़ियां शुरू हुई, डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, पर आज की परिस्थितियां अलग हैं। आज लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन पहले हमारे पास वो टूर प्लान आ जाता है सभी जिलों का, सभी डीसी, एडीसी या जो रिस्पेक्टेड अधिकारी हैं उनके माध्यम से। तो उनके माध्यम से जब वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो उसको, उसी इंफॉर्मेशन को हम अपने जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करते हैं, ताकि
जिस गांव में जिस क्षेत्र में वो गाड़ी जा रही है वहां का कोई जिला परिषद, कोई प्रदेश का पदाधिकारी, कोई जिले का पदाधिकारी या कोई भी और मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो सब वहां पर पहुंच सके और लोगों को मैक्सिमम लाभ दिला सके। तो ये प्रयास हमारा कॉन्टिन्यूसली जारी है। मैं मानता हूँ शुरू के दिनों में ये परेशानी जरूर आई थी, बट धीरे धीरे इस परेशानी को हमारी केंद्र की सरकार ने संजीदा रूप से लेते हुए डेफिनेटली सरकारी अफसरों को भी आदेश दिए हैं कि भाई इसको तरीके से किया जाए। तो हम मान सकते हैं कि प्रतीक आलूवालिया जी ने ट्रेनिंग सेल का जैसे इंचार्ज संभाला है, तो अपने पदाधिकारियों को, पंजाब के पदाधिकारियों को वो इस गाड़ी के संबंध में प्रॉपर ट्रेनिंग देकर लोगों तक उसका सही मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डेफिनेटली देखिए ऐसा है, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है तो मैं डेफिनेटली बखूबी रूप से जितना बेस्ट हो सकेगा अपनी तरफ से दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन ने, पार्टी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पर विश्वास जताया है, खासकर हमारे प्रदेश के प्रधान श्रीमान सुनील जाखड़ जी व प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान मंत्री श्रीनिवास सुलू जी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद व आभार करता हूं। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए पार्टी के अंदर और बढ़ोतरी विस्तार के लिए काम करता रहूंगा। एक आखिरी सवाल, एक आम कार्यकर्ता से उठकर आईटी सेल का कन्वीनर, उसके बाद आज पूरी भाजपा को ट्रेन कर पंजाब भाजपा को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेल का कन्वीनर, इस सफर को कैसे देखते हैं आप? देखिए हमारी पार्टी के अंदर आज भी लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ पे पार्टी जो है केवल और केवल विचारधारा के साथ चलती है, किसी बाप, किसी परिवार या किसी परिवारवादी रचना से नहीं चलती। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के जीवन में वो दिन था जब वो मंडल से लेकर, जिले से लेकर, बूथ से लेकर या शक्ति केंद्र से लेकर काम करते करते आज हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भी वो सफर तय करके वहां तक पहुंचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक निरंतर कार्य करता हुआ कार्यकर्ता जो होता है, ये उसका प्रयास, परिश्रम पार्टी संगठन देखता है और उसके अनुरूप उसको जिम्मेदारियां देता है। मैं पुनः फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं इसके लिए।